हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न एक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में दो समस्याएं हमें दी गई हैं जिनके रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं। और जब रैखिक समीकरण का युग्म बन जाएगा तो ग्राफिक विधि से उनका हल भी ज्ञात करना है। तो देखिए, पहली समस्या देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पहली प्रतियोगिता हुई जिसमें 10 बच्चों ने भाग लिया, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यहां बताया गया है कि लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो हमसे पूछा गया है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो हमसे पूछा गया है हम उसे मान लेंगे। हमसे पूछा क्या गया है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x मान लेते हैं तथा माना लड़कियों की संख्या y है। अब देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल विद्यार्थी 10 हैं, तो उसमें क्या होंगे? लड़के और लड़कियां। तो लड़कों की संख्या कितनी है? x, लड़कियों की संख्या कितनी है? y। तो कुल कितना हो जाएगा? इनको जोड़ दीजिए तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे x धन y। और कुल विद्यार्थी हमें दिए गए हैं, कितने हैं भाई? कुल विद्यार्थी 10 हैं। तो x धन y बराबर 10 हो जाएगा। ये बन गई पहली रैखिक समीकरण। हमें रैखिक समीकरण का युग्म ज्ञात करना है, यानी एक रैखिक समीकरण और बनानी है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि लड़कियों की संख्या, भाई लड़कियों की संख्या कितनी है? y। लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या कम मिलेगी जब लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ देंगे। तो लड़कियों की संख्या बराबर होगी x धन 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यह बन गई रैखिक समीकरण 2। तो पहले तो हमने रैखिक समीकरण का युग्म बना लिया है। अब हम इनका ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो ग्राफिक विधि से इनका हल ज्ञात करने के लिए इन रेखाओं को हमने ग्राफ में निरूपित करना है। और जहां पर ये रेखाएं, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे को छुएंगी, यानी एक दूसरे को कट या टच करेंगी, तो वही होगा उनका हल। तो चलिए, इनको ग्राफ में कैसे निरूपित करते हैं इसके लिए चलते हैं। तो इसके लिए चलने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से भाई इसे ग्राफ में निरूपित करने के लिए हमें चाहिए होते हैं बिंदु, यानी x और y के मान चाहिए होते हैं। ठीक है, और उन बिंदुओं को हमने ग्राफ में दिखाना है। और जब हम उन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगी। इसी तरह से रैखिक समीकरण 2 भी प्राप्त हो जाएगी ग्राफ में। और जहां पे ये दोनों रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को, वहां होगा उनका हल, वही होगा उनका हल। तो चलिए देखते हैं इसे आगे। तो रैखिक समीकरण 1 है x धन y बराबर 10। यहां से x या y निकाल दीजिए, ऐसे y निकाल देते हैं। तो y बराबर क्या होगा? 10। और ये x को ले जाएंगे हम दाईं ओर, तो जाएगा -x। अब हम एक तालिका बनाएंगे जिसमें हम x और y के मान लिखेंगे। कम से कम 2 मान तो लिखने ही लिखने हैं, पर 3 लिख दें तो और भी बेटर होगा, पर 2 कम से कम तो लिखने होते हैं भाई, x और y। अब कैसे लिखेंगे इस तालिका में मान? तो मैं बताऊं, x का मान रखें और जब x का मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। इसे हम रफ में चल सकते हैं, इसे हम चल सकते हैं रफ में। y बराबर क्या है? 10 - x।
अब आपको x के मान अपनी तरफ से लेने हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप x के मान, पर ध्यान रखिएगा जब x का मान रखेंगे तो y का मान ऐसा आना चाहिए जो कि दशमलव में ना हो, ठीक है, यानी वो हो पूर्ण संख्या, होल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि उसे ग्राफ में दिखाने में आसानी होगी। दशमलव में आएगा तो ग्राफ में दिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं x के ऐसे मान रखना जिससे y के मान होल नंबर मिले आपको, पूर्ण संख्या मिले आपको। तो चलिए रखते हैं, x का मान लगा लो कुछ भी, जो भी आपके मन करे। तो मैं ऐसा करता हूं, x का मान लगा देता हूं 5। तो जब मैं x का मान 5 लगाऊंगा, x का मान क्या लगा रहा हूं बच्चों 5, तो देखते हैं y का मान क्या आएगा। y बराबर 10 माइनस x का मान क्या लगाया बच्चों 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी 5। तो जब x का मान 5 है तो y का मान भी 5 है। एक और मान लगाओ, अगला मान लगाओ, देखो x और y के। चलिए कुछ भी आप लगा सकते हैं। चलिए अब हम लगा लेते हैं 3, x का मान लगा लेते हैं 3, x का मान हम लगाने वाले हैं 3, ये अपने मन से लगा सकते हैं आप। तो y बराबर 10 माइनस x का मान क्या लगाया बच्चों आपने 3, तो y बराबर होगा 10 माइनस 3, कितना हो जाएगा 7। ये मिल गया 7। दो मान पर्याप्त है, अगर आप चाहें तो 3 मान निकाल लें तो और भी अच्छा होगा, तो मैं 3 मान निकाल लेता हूं, ठीक है। इस वाले प्रश्न में 3 मान निकाल लेता हूं, अगले प्रश्नों में मैं 2 ही मान निकालूंगा। y बराबर, अब अगला मान एक और लगा लो जो भी आपका मन करे। तो मैं ऐसा करता हूं, अब आप माइनस के मान भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो माइनस के मान भी लगा सकते हैं। मैं यहां लगा लेता हूं 2, x का मान मैं 2 लगा रहा हूं, तो देखते हैं y का मान क्या मिलेगा 10 माइनस x का मान क्या लगाए बच्चों 2, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8। तो यहां पे y का मान हमें मिल रहा है 8। तो इस तरह से x और y के मान हमें मिल गए हैं। इसी तरह से हम चलेंगे समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है y बराबर x धन 4। इसके लिए भी हम तालिका बना लेंगे, यानी x और y के मान लेंगे, रफ में चल सकते हैं। y बराबर है x धन 4। अब x का मान कुछ ले लीजिए तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे कुछ भी ले लें आप, y बराबर x का मान कुछ भी ले लें, जैसे हमने ले लिया 1, x का मान क्या ले लिया बच्चों हमने 1, तो ये हो जाएगा 1 धन 4, कितना आ जाएगा 4 और 1 5 आ गया, तो y का मान आ रहा है 5। चलिए x का एक और मान ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3 धन 4, कितना मिल गया बच्चों 7, ठीक है। एक और मान ले लीजिए, तो एक और मान हम लोग यहां पे ले लेते हैं, तो अगला मान लेते हैं हम यहां पे x का मान ले लेते हैं। यहां पे माइनस पे भी ले सकते हैं बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं, आप माइनस के मान भी ले सकते हैं। जैसे चलिए माइनस का मान ले लेते हैं -2, तो चलिए -2 लगाते हैं। x का मान -2 है धन 4, तो y बराबर, एक धन का है एक ऋण का है, इसे घट जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आएगा, यानी 2 आएगा। तो इस तरह से आप देखें, समीकरण 1 के लिए हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए हैं, और समीकरण 2 के लिए भी x और y के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब हम चलेंगे ग्राफ में। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो x और y के मान हमें प्राप्त हुए हैं, मैंने यहां लिख लिए हैं। वहां हमें 3 मान प्राप्त हुए थे, मैंने यहां 2 ही मान लिखे हुए हैं। अब देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान 5 है, तो y का मान भी 5 है। इसे ग्राफ में दिखा लेते हैं। x अक्ष में हमने 5 चलना है, y अक्ष में भी हमने चलना है 5। तो जो बिंदु हमें मिलेगा वो ये है 5,5। अब देखते हैं, जब x का मान 3 है तो y का मान है 7, तो x अक्ष में हमने 3 चलना है और y अक्ष में चलना है हमने 7। तो जो बिंदु हमें मिलेगा, मैंने वहां पे पॉइंट लगा दिया है, बिंदु लगा दिया है, ठीक है। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे 3,7। तो इस तरह से 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। इन 2 बिंदुओं को मिलाती हुई हमने खींचनी है एक रेखा। इसके बाद समीकरण 2 में चलेंगे। समीकरण 2 में हम देखेंगे, जब x का मान 1 है तो y का मान है 5, तो x अक्ष में चलेंगे 1, y अक्ष में चलेंगे 5। तो जो बिंदु मिलेगा वहां पे मैंने बिंदु लगा दिया है, x अक्ष में 1, y अक्ष में 5। अब देखें, जब x का मान 3 है तो y का मान 7 है, इसे भी हम ग्राफ में दिखा लेते हैं। तो x अक्ष में 3 चलना है और y अक्ष में
साथ चलना है। तो ये बिंदु मिलेगा हमें। अब अभी जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं इनको हम एक सीधी रेखा से मिला लेंगे। अब ये रेखाएं जो आप देख रहे हैं, ये दो रेखाएं जो हमें अभी प्राप्त हुई हैं समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, ये एक दूसरे को बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यही होगा इनका हल। तो x बराबर होगा 3 और y बराबर होगा 7। तो x क्या था? लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हमें प्राप्त हो गई है 3 और y क्या था? लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या हमें प्राप्त हो गई है 7। अब देखते हैं पार्ट सेकंड। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमसे पूछा गया है सबसे पहले हम उसे मान लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। तो हम एक पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लेते हैं और एक कलम का मूल्य y रुपए मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा माना एक कलम का मूल्य y रुपए है। देखिए प्रश्न में हमसे बोला गया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो यहां से हमें पहली रैखिक समीकरण मिल जाएगी। तो प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य है y रुपए, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा? 5x धन 7y, और कुल मूल्य है 50 रुपए। तो ये बराबर होगा 50 के। बन गई रैखिक समीकरण 1। आगे पढ़ेंगे। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो देखें एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपए। एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 5 कलम का मूल्य 5y रुपए। तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा? 7x धन 5y, और कुल मूल्य किसके बराबर है? 46 के। तो ये 46 के बराबर होगा। बन गई रैखिक समीकरण 2। तो रैखिक समीकरण का युग्म हमें प्राप्त हो गया है। अब हम इन रैखिक समीकरण का हल ग्राफी विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले रैखिक समीकरण 1 में x और y के मान तालिका में लिख लेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 5x धन 7y बराबर 50। यहां से आप y ले लीजिए, y निकाल लीजिए पहले। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 50। 5x को ले जाएंगे दाईं तरफ, -5x हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? यहां से देखोगे y बराबर 50 - 5x। 7 यहां गुणा में है तो दाईं ओर जाएगा, भाग में जाएगा। अब यहां x के मान रख करके हम y के मान प्राप्त कर लेंगे और उसे तालिका में लिख लेंगे इस तरह से। कम से कम 2 मान आपको आवश्यक रूप से प्राप्त करने होंगे। बाकी आप 3 मान लिखेंगे तो ग्राफ में निरूपित करने में उतनी आसानी होगी। तो मैं यहां पे 2 मान निकालूंगा। तो देखिए इसे रफ में चल लेंगे। y बराबर है 50 - 5x बटे 7। तो अब हम बच्चों यहां पे x का मान लगाएंगे और y का मान प्राप्त करेंगे, जिसे तालिका में हम लिख लेंगे। ध्यान ये रखना बच्चों की x का मान इस तरह से लगाना कि y का मान पूर्णांक प्राप्त हो। ठीक है, क्योंकि y का मान अगर दशमलव में आएगा तो उसे ग्राफ पे निरूपित करने में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो देखिए x का मान किस तरह से लगाएंगे। देखिए बटे में 7 है, तो हम x का मान इस तरह से लगाएंगे कि अंश में क्या है? 7 में जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 7 आ जाए, या 35 आ जाए, 28 आ जाए, 7 को 28, जिसमें 7 का भाग चला जाता है। जैसे मैं अगर यहां 3 लूं तो देखिए 5 से 15, 50 में से 15 क्या 35 हो जाएगा।
और 35 में 7 का भाग जाता है, 7 गुना 35, y का मान आ जाएगा 5। इस तरह से आपने लगाना है। तो अगर मैं यहां पे लगाता हूं x का मान 3, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 50 माइनस 3 लगाऊंगा तो 5 गुणा गया 3 15 हो जाएगा, और 50 में से 15 गया 35 बचेगा, 35 बटे 7 क्या हो जाएगा बच्चों 5, 5 सत्ते 35। तो x का मान क्या लगाया हमने 3, तो y का मान क्या मिला 5। इस तरह से आपके पास ध्यान ये रखें कि x और y दोनों के मान क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, अगर पूर्णांक आएगा तो आपको ग्राफ में से दिखाने में आसानी हो जाएगी। चलिए एक और मान लेते हैं। अब देखो क्या लिया जाए, बटे में 7 है तो क्या लें यहां पे, ऐसा करते हैं x का मान 10 ले लेते हैं। अगर x का मान 10 लेंगे 10 बचे 50, 50 में से 50 गया 0 बचेगा, 0 बटे 7 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम ले लेते हैं x का मान 10, तो देखो y बराबर क्या होगा 50 माइनस 5 गुणा गया 10, 50 हो जाएगा बटे 7, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 0 बटे 7, और 0 बटे 7 क्या होगा 0। तो जब हमने x का मान 10 लगाया तो y का मान क्या मिला बच्चों हमें 0। अब इस तरह से तालिका में हमें x और y के मान प्राप्त हो गए हैं। इसी तरह से हम चलेंगे समीकरण 2 के लिए। तो आप देखते हैं बच्चों समीकरण 2 है 7x धन 5y बराबर 46। यहां से y का मान निकाल लो, तो 5y बराबर हो जाएगा 46, 7x को ले जाए दाईं ओर तो ऋण 7x हो जाएगा, तो यहां से y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5। अब इसके लिए भी हम तालिका बना लेंगे जिसमें x और y के मान लिखेंगे। हम यहां पे 2 मान ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे रफ में लिखें, y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब x का मान लगाएं, x का इस तरह से मान लगाएं कि y का मान आए यहां पे पूर्णांक। तो देखते हैं x का मान मैं ले लेता हूं यहां पे 3 बटे 5, तो y बराबर देखिए 46 माइनस 7 21, 46 में से 21 घटा दो, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, और यहां पे 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, मैं सीधे 25 लिख देता हूं। ठीक है, रफ चल रहे हैं ये 25 बटे 5, और 5 का भागा देखो 25 में चला जाएगा, 5 बचे 25। तो हमने क्या लिया, x का मान लिया 3, तो y का मान मिला हमें 5। इसी तरह से अब हम अगला एक और मान लेंगे, इस तरह से लेंगे ताकि x और y के मान पूर्णांक हो जाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं अगला मान। चलिए अब हम ले लेते हैं x का मान ले लेते हैं 8, तो ये हो जाएगा y बराबर 46 माइनस 7 अटे 56 बटे 5। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा 56 में से 46 घटा दो, 10 बचेगा, 10 बटे 5, 5 दूनी 10। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे बच्चों 46 में से जब 56 घटाएंगे यानी 56 में से 46 घटाएंगे तो 10 तो बचेगा, लेकिन जो बड़ा नंबर है चिन्ह उसका आएगा, और इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस में आएगा 2। तो आपने x का मान क्या लगाया बच्चों 8, तो y का मान क्या मिला ऋण 2। तो इस तरह से आप देखेंगे हमें समीकरण 1 के लिए भी x और y के मान प्राप्त हो गए हैं, समीकरण 2 के लिए भी x और y के मान प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें हम ग्राफ में दिखाएंगे। समीकरण 1 और 2 से जो x और y के मान हमें प्राप्त हुए हैं वो हमने यहां लिख लिए हैं। आप देखते हैं समीकरण 1 में जब x का मान 3 है तो y का मान है 5, तो 3,5 को हमने ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो x अक्ष में हम 3 चलेंगे और y अक्ष में चलेंगे हम 5, और आपके पास ये बिंदु हमें प्राप्त होगा 3,5। अब जब x का मान 10 है तो y का मान है 0, तो 10,0 को हमने ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो x अक्ष में हमने 10 चलना है और y अक्ष में 0 यानी कुछ भी नहीं चलना है, तो हमें मिलेगा ये बिंदु। तो इस तरह से हमें मिल गया है 10,0। अब बिंदु 3,5 और 10,0 को हम इस तरह से मिला लेंगे, तो जो हमें ये रेखा प्राप्त होगी ये होगी रैखिक समीकरण 1। अब देखते हैं समीकरण 2 से, इसमें x का मान 3 है तो y का मान है 5, तो 3,5 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो x अक्ष में 3 चलना है, y अक्ष में 5,
तो यही बिंदु प्राप्त हो जाएगा 3,5। ये वाला जो बिंदु है पहले से प्राप्त हो रखा है 3,5। अब जब x का मान 8 है तो y का मान है -2। तो 8, -2 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो x अक्ष में 8 चलना है और y अक्ष में चलना है -2। तो ये बिंदु हमें जो प्राप्त होगा ये है 8, -2। बिंदु 3,5 और 8, -2 को जब हम मिलाएंगे तो ये जो सीधी रेखा हमें प्राप्त होगी ये होगी रैखिक समीकरण 2 से प्रदर्शित रेखा। अब ये दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 पर एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये होगा इनका हल। तो इन रैखिक समीकरण का हल होगा 3,5, यानी x बराबर होगा 3 और y बराबर होगा 5। अब x क्या था? एक पेंसिल का मूल्य था x, तो x बराबर यानी एक पेंसिल का मूल्य हो गया है 3 और y क्या था? एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य हमें प्राप्त हो गया है 5। तो ये था आपके पास प्रश्न 1।